यार स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 7 का अभ्यास दक्षता अभ्यास 7। इसमें दे दिया हुआ है कि निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो देखते हैं पहला सवाल, 3x धन 2y बराबर 8, 5x ऋण 2y बराबर 16। इसको अपन हल करते हैं और हल करके उसके उत्तर की जांच करेंगे। तो समीकरण लिख लेंगे, 3x धन 2y बराबर 8, ये समीकरण पहला। दूसरा समीकरण है 5x ऋण 2y बराबर है 16। अब इसमें अपन ने देखा था कि अगर किसी x और y के जो गुणांक है अगर बराबर है, उनके चिन्ह विपरीत है, तो उनको समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर अपन को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। ये समीकरण को जोड़ दिया अपन ने, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण हो जाएगा 2। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ नीचे के चिन्ह नहीं बदलते, यहाँ से इसको कट जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 x बराबर ये 16, इसको जोड़ेंगे 16 में तो 8 तिहाई 24, इस तरह से। तो x बराबर आ जाएगा आपका 24/8। तो 8 का भाग देंगे तो 8 तिहाई 24, 8 एकम 8, 8 तिहाई 24, तो उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर या इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये इस तरह से। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण कौन सा है, 3x धन 2y बराबर है 8 की। अब इसमें x बराबर 3 रख देना है अपन को। तो 3 और x की जगह पर 3, तो यहाँ पे ये वाला x है, यहाँ पे 3 कर दिया गुणा करके, ये गुणा प्लस 2y बराबर 8, तो 3 3 9 धन 2y बराबर 8। अब इसको 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2y बराबर 8 ऋण 9, 8 ऋण 9, ये उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2y बराबर ऋण 1, 8 में से 8 चला जाएगा 9 में से, तो इस तरह से। तो y बराबर आ जाएगा ऋण 1/2। तो अपने उत्तर क्या आ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1/2, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। अब अपन यहाँ पर उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच के लिए ये दोनों जो x और y के मान आए हैं किसी समीकरण के दाहिने पक्ष में रख देंगे और उसको बायां पक्ष के बराबर अगर आ जाता है तो ये मान सत्य है। तो यहाँ लिख लेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। यहाँ देखते हैं तो उत्तर की जांच के लिए x और y के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, ये लिखा हुआ है 3x धन 2y बराबर 8। अब इसका बायां पक्ष ले लेते हैं, तो बायां पक्ष बायां पक्ष क्या है, 3x धन 2y। अब इसमें बराबर 3 और x का मान कितना है, 3, x का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 के 3 प्लस 2 और y का मान कितना है ऋण 1/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ इसको करेंगे इसका गुणा, तो 3 3 9 धन, अब 2 गुणे ऋण 1/2, ये कोष्टक में हो जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, तो 9 और इसका गुणा हो जाएगा ऋण का, ऋण और धन का गुणा होता है ऋण, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और ये बटे 2। अब इसको आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसका 1 आ जाएगा ये। तो अब ये बराबर हो जाएगा 8 के। तो अपन बायां पक्ष को लेके चले थे तो अपन को 8 मिल गया, तो ये क्या है दायां पक्ष, तो बराबर हो जाएगा दायां पक्ष। तो ये हो जाएगी उत्तर की जांच। बाएं पक्ष को लेके चले थे और दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल हो गया अपना। अब देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, 4x धन 6y बराबर है 9 और 4x ऋण 2y बराबर है 11। तो इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं
हल अब समीकरण 1 और 2 को लिख लेंगे। 4x धन 6y बराबर 9, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 4x ऋण 2y बराबर ऋण 11, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि x और y के गुणांक देखते हैं अपन। इसमें x का गुणांक है 4, इसका x का गुणांक 4, इसमें 6 और 2, तो इसके गुणांक समान है लेकिन चिन्ह भी समान है। तो चिन्ह समान है तो अपन क्या कर देते हैं, अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है तो एक समीकरण में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो यही लिख लेंगे अपन इसको कि 4x धन 6y बराबर 9। तो यहाँ लिखा अपन ने 4x ऋण 2y बराबर ऋण 11, तो यहाँ पे लिख दिया घटाने पर। तो अब यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे इस तरह से। अब इसको देखते हैं, तो ये से ये कट गया, x ये वाले धन का ये ऋण का कट जाएगा। ये 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, और ये y हो जाएगा बराबर 11 और 9 हो जाएंगे 20, दोनों जुड़ जाएंगे धन के। तो ये आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा 20/8, 20/8। तो इसको अपन काटेंगे, इसको तो 4 से काट देगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5/2, y का मान आ जाएगा 5/2। तो y बराबर आ गया 5/2। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 लिख लेते हैं। 4x धन 6y बराबर 9, ये समीकरण 1 है। इसमें y का मान रख देंगे 5/2 आया है जो कि 5/2। तो 4x धन 6 और y का मान 5/2 बराबर 9। अब यहाँ 4x धन 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई, ये हो जाएगा 15 बराबर, ये 2 एकम 2 बराबर हो जाएगा 9। ये कटने के बाद 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15, तो आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 9 ऋण 15, 9 ऋण 15। तो अब ये उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो घट जाएगा। अब 15 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। यहाँ अपन 6 लिख लेंगे, तो 4x बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर आ जाएगा 6/4। इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, और ये चिन्ह काहे का होगा यहाँ पे, ऋण का। तो ये भी यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा ऋण का, यहाँ पे चिन्ह काहे का रहेगा, ऋण का, क्योंकि 6, 15 ऋण के हैं। तो अब इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, x बराबर ऋण 3/2। तो ये मान आ जाएंगे अपने, कितने मान आ गए, इसमें अपन देख लेते हैं कि जो मान आए हैं, x बराबर आ गया ऋण 3/2 और y बराबर कितना आ गया अपना 5/2। ये मान आए, y बराबर 5/2 और x बराबर कितना आ गया, ऋण 3/2। अब अपन को उत्तर की जांच करना है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करना है तो यहाँ पर उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में इसका मान समीकरण 1 ले लेते हैं कि उक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 लिख लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, 4x धन 6y बराबर 9। ये इसका है बायां पक्ष, ये क्या है, बायां पक्ष, और ये है दायां पक्ष। दायां पक्ष, तो अपन इसका क्या कर लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष कितना है, LHS, ये है 4x धन 6y। अब बायां पक्ष लेके चलते हैं और इससे दायां पक्ष प्राप्त करते हैं। अगर दायां पक्ष आ जाता है तो अपना उत्तर जो निकाला है वो सही है। x का मान कितना है, लिख देंगे ऋण 3/2 धन 6 और y का मान कितना है 5/2। इस तरह से इसमें लिख लेंगे, यहाँ पर ये मान लिख दिया। आप देखते हैं यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं, इसको काट देते हैं। 2 या तो इसको पहले गुणा कर लें तो ऋण का 4 × 12, ऋण 12 हो जाएगा। ये ऋण और धन का गुणा ऋण, तो ऋण 12/2 धन 6 पंचे, इसमें भी हो जाएगा। या फिर इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 3, तो ये हो जाएगा 15। ये 2 खत्म हो जाएगा, 15/1 बचेगा यहाँ पे।
अब यहाँ से इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 छह 12, यहाँ 6 आया। ऋण का 6 धन 15, ये इस तरह से धन का 15। अब 15 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। अब देखो 9 कहाँ लिखा है इसमें? दायां पक्ष, यानी कि अपन बायां पक्ष लेके चले थे और बराबर अपन ने दायां पक्ष प्राप्त कर लिया। अतः उत्तर क्या है? सही है। अतः उत्तर सही है, उत्तर की जांच हो जाएगी। अतः यहाँ लिख लेंगे, अतः उत्तर सही है। ये इस प्रकार से अपने ये दोनों सवाल हो जाएंगे। अब अपन करेंगे इसका सवाल नंबर 3 और 4। देखते हैं तीसरा सवाल इसका अभ्यास कक्षा अभ्यास 7 का। इसमें तीसरे सवाल में दिया होगा x धन y बराबर 7 और 3x ऋण 2y बराबर 11। तो समीकरण लिख लेते हैं अपन, x धन y बराबर 7, ये समीकरण हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3x ऋण 2y बराबर 11, ये समीकरण हो जाएगा दूसरा। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें x का गुणांक 3 है, तो इसमें यहाँ पे x का गुणांक 3 है, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है और इसमें y का गुणांक ऋण 2 है। तो अब क्या करेंगे? छोटी संख्या ढूंढते हैं कि छोटी संख्या का गुणा करते हैं इसमें। तो इसका अगर ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा कर दिया जाए दोनों पक्षों में तो इसके y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो अपन लिख लेते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, संख्या 2 का गुणा करने पर, संख्या 2 का गुणा करना x पहला समीकरण लिख लेते हैं, x धन y बराबर 7। अब इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा करना है तो इस पक्ष में भी यहाँ पे लिख के 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे दोनों पक्ष 2 का गुणा। अब 2 का गुणा इधर भी हो जाएगा और 2 का गुणा इधर भी। तो 2 का गुणा x में तो 2x धन का चिन्ह वाला और 2 का गुणा y में तो 2y बराबर 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। ये समीकरण नंबर मान लीजिए कि 3 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। तो अपन लिख लेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर या जोड़ने पर, यहाँ ऋण का चिन्ह है, यहाँ पे धन का, तो इसको जोड़ने से आ जाएगा। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो समीकरणों को जोड़ देते हैं और गुणांक बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 लिखा पहले अपन ने, 3x ऋण 2y बराबर 11, ये समीकरण 2 हो गया। आपने समीकरण 3 लिख दिया कि 2x धन 2y बराबर 14, यहाँ लिख दिया जोड़ने पर। तो जोड़ने पर है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें चिन्ह नहीं बदलते, ये इसमें पहले से चिन्ह बदले हुए हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये कट रहा है। तो ये तो अब इसमें क्या है? इसके चिन्ह विपरीत है। तो ये 2y ऋण का, ये 2y धन का, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो 5x हो जाएगा बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 1 5, 1 को 1 2। तो x बराबर आ जाएगा आपका 25/2, 25/5। ये यहाँ से चला जाएगा इधर, तो 5 एकम 5, इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 50 25। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। ये समीकरण का एक हल आ जाएगा। अब x के मान को समीकरण नंबर 1 पे रखने पर यहाँ पे लिख देंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर है 7। तो x का मान को x का 5, x का बराबर 5, y बराबर धन y बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7, ये उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 7 में से 5 चले जाएंगे तो 2 आ जाएगा धन का। तो अपने जो उत्तर आ गए, क्या आ गए? उत्तर आ गया अपना x बराबर आ गया 5 और y बराबर आ जाएगा 2। ये उत्तर आ गए, x बराबर 5, y बराबर 2। अब उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर है 7।
तो इसका बायां पक्ष कितना है इसका, ये बायां पक्ष बराबर है x धन y, और दायां पक्ष कितना है, बराबर है 7। तो अपन बाएं पक्ष को लेके चलते हैं, यहाँ ले लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर x धन y, बायां पक्ष कितना है समीकरण x धन y। तो अब यहाँ पर बराबर x का मान आ जाएगा आपका 5 और y का मान आ जाएगा 2, तो बराबर आ जाएगा 5 और 2 7। अब देखो 7 काहे के बराबर है, दायां पक्ष के, तो दायां पक्ष। तो इस प्रकार से ये उत्तर की जांच हो जाएगी कि बाएं पक्ष में अपन ने मान रखे, तो जितना समीकरण में पहले से दिया है कि x धन y बराबर 7, तो उसका मान अपना x और y का मान कितना आ रहा है 7। तो अतः उत्तर की जांच सही है। अतः यहाँ लिख लीजिए, अतः उत्तर सही, जो उत्तर है वो अपने वो सही है। ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो उत्तर की जांच हो गई। अब इसी प्रकार से अपन दूसरा चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल है 7x ऋण 2y बराबर 1 और 3x ऋण 4y बराबर 15। तो यहाँ भी देखते हैं x का गुणांक इसमें 7 है, इसमें x का गुणांक 3 है, इसमें y का गुणांक 2 है, तो इसमें y का गुणांक 4 है। तो इसको ये वाले 2 को 4 बना लेते हैं अपन, तो ये और ऋण का चिन्ह या धन का, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो ये y वाला गुणांक खत्म हो जाएगा, तो अपना कट जाएगा। तो अपन यहाँ लिख लेंगे, पहले हल में समीकरण लिख लेते हैं। पहले 7x ऋण 2y बराबर है 1 के। अब इसमें दूसरा समीकरण कितना है, ये समीकरण हो जाएगा ये, और ये दूसरा समीकरण है 3x धन 4y बराबर है 15 के। ये अब इसमें ये समीकरण हो जाएगा अपना 2 समीकरण, और समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, इसको 4 बनाना है तो 2 का गुणा करेंगे। इसको जो 2 है, 2 को काहे के बराबर करना है, 4 के बराबर, तो 2 में कितने का गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा, 2 का गुणा, 2 का गुणा करने पर अब समीकरण 1 लिख लेते हैं अपन यहाँ, 7x ऋण 2y बराबर 1। अब इसके दोनों पक्षों में, इस पक्ष में अपन ने किसका 2 का गुणा कर दिया, तो इस पक्ष में भी 2 का गुणा कर दिया। अब इसका 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 7 दूनी 14x और ऋण का चिन्ह जो करते हैं, और 2 दूनी 4y बराबर 2 एकम 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर अब ये समीकरण 2 लिखा अपन ने है, 3x धन 4y बराबर है 15, और समीकरण 3 लिख लिया, 14x ऋण 4y बराबर है 2 के। अब इनमें पहले से चिन्ह इसके विपरीत है, तो इसलिए इसको समीकरण को क्या है, जोड़ने पर, एक दूसरे में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे इसको तो जो विपरीत चिन्ह वाले हैं वो कट जाएंगे, तो इससे कट जाए। अब ये जुड़ जाएगा, तो 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17x, और बराबर 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे 0 बचेगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 17x बराबर 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17/17, यहाँ गुणा रह जाएगा, तो 17 एकम 17, तो 17 एकम 17 बराबर हो जाएगा 1। तो x का मान आ जाएगा अपना 1, x का मान आ जाएगा 1। अब x के मान को समीकरण नंबर कोई भी एक में रखने पर, है ना, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेते हैं, क्या है, 7x ऋण 2y बराबर है 1 के। अब अपन ने इसमें मान रखा है x का, तो 7 गुणे 1 ऋण 2y बराबर 1, तो यहाँ पे 7 एकम 7 ऋण 2y बराबर 1। तो अब इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 2y बराबर 1, तो ऋण 2y बराबर हो जाएगा 1 ऋण 7, ये उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर ऋण का 6, 7 में से 1 चला जाएगा तो ऋण का 6 बचेगा, तो ये वाला हो जाएगा आगे कि y बराबर ऋण 6 बटे ऋण 2, इससे ऋण से ऋण कट जाएगा, धन हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर आ जाएगा
3। तो ये समीकरण इसका उत्तर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर आ जाएगा 3। तो अब ये अपन को उत्तर की जांच करना है। यहाँ उत्तर की जांच लिखेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या करेंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 3 समीकरण 2 में रख दे। 2 में रखने पर क्या किसी भी समीकरण में रखेंगे तो उसके एक पक्ष में रखेंगे तो दूसरा पक्ष आ जाएगा। 2 समीकरण कितना है 3x धन 4y बराबर है 15। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें x बराबर अपन क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष ये क्या है, बायां पक्ष तो बराबर है ये दायां पक्ष, ये इसका इधर है दायां पक्ष। तो अपन क्या करें, बायां पक्ष लेने पर अपन बायां पक्ष ले लें। बायां पक्ष बराबर कितना है 3x धन 4y। तो इसमें x बराबर कितना रखना है, x बराबर रखना है 1 और y बराबर कितना रखना है, y का मान कितना आया 3। तो 3 एकम 3 धन 4 तिहाई 12। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 12 और 3 15। तो ये काहे के बराबर आ जाएगा, दायां पक्ष के, इस समीकरण के दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। अतः उत्तर सही या उत्तर की जांच हो गई। इस प्रकार से अपने इस दक्षता अभ्यास 7 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद अपन करते हैं इसका 5वां प्रश्न। वार्षिक प्रश्न है 5वां। आइए देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने से प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्याएं या संख्या ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ेगा अपन। जैसे अपन ने प्रश्नावली में माना था, उसमें अगर 2 अंकों वाली संख्या है उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो माना कि 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x। अब जो 2 अंकों वाली संख्या है उसकी इकाई का अंक कितना है 22 और दहाई का अंक है x। तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या का मान कितना हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी संख्या कि जो दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक में कितने का गुणा होता है 10 का, और इकाई के अंक में कितने का गुणा होता है 1 का। इस तरह से ये संख्या होती है। इस प्रश्न में बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या है 34, तो इसमें क्या है 3, आगे इसको अगर अलग अलग लिखें ऐसे 3 और प्लस 4 करके 34 को लिखा जाएगा। तो कैसा करना पड़ेगा, जो दहाई का अंक है उसमें कितने का गुणा होता है 10 का, इकाई के अंक में 1 का। तो ये हो जाएगा 30 धन 4 बराबर 34। इस तरह से आ जाएगा। इसी प्रकार से ये इकाई का अंक इसमें 4 है और दहाई का अंक 3 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 34। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से अलग से। इसी प्रकार से ये 2 अंकों वाली संख्या में अपन ने माना कि इकाई का अंक 22 है और दहाई का अंक x है, तो इकाई के अंक में कितने का गुणा हो जाएगा 1 का, और दहाई के अंक में तो संख्या इतनी हो जाएगी। तो संख्या का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 10x धन 22 ये हो जाएगा। यदि अंकों को या और उस संख्या के अंकों के क्रम को पलट दिया जाए, अगर अब ये संख्या है इसके अंकों के क्रम को पलट दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे कि अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या कितनी हो जाएगी। अब पलटने का क्या मतलब है कि इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा और दहाई का अंक इकाई का हो जाएगा। पलटने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, पलटने पर बनी संख्या का इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा बराबर जो दहाई का अंक था उसमें, तो इकाई का अंक हो जाएगा इसमें x और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक कितना हो जाएगा उसका जो इकाई का अंक है
जो इकाई का अंक इसका दहाई का हो जाएगा और दहाई वाला इकाई का हो जाएगा। तो उससे बनी संख्या, अतः अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या। तो अब नई संख्या कितनी हो जाएगी? नई संख्या बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। अब दहाई का अंक कौन सा है? 22 है। धन x इकाई गुणे 1, तो ये संख्या हो जाएगी 10 22 धन x, ये हो जाएगी नई संख्या। अब शर्त में क्या दिया है? पहली शर्त में दिया है कि सवाल की पहली शर्त में क्या दिया हुआ है? पहली शर्त के अनुसार ये दिया हुआ है, 2 अंकों वाली किसी संख्या। तो 2 अंकों वाली किसी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली कि 10x धन 22 और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने से और इस संख्या के अंकों के क्रम से उलट देने से प्राप्त हुई संख्या। तो इससे कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? 10 22 धन x का योगफल। तो इन दोनों का योगफल यानी इसको जोड़ दिया, बराबर किसके है? 121 के। यानी जो 2 अंकों की पहली संख्या थी, फिर अंकों का जो 2 अंकों की संख्या थी संख्या, उसके अंक पलट देने से बनी संख्या, इन दोनों का योगफल 121 के बराबर है। ये पहली शर्त में बताया गया है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या, तो 2 अंकों वाली किसी संख्या हो जाएगी इतनी, और उस संख्या के अंकों को क्रम को उलट देने से प्राप्त हुई नई संख्या। तो उसके बाद जो दूसरी संख्या है तो प्राप्त हुई संख्या, जो ये प्राप्त हुई नई अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या या अंकों के पलटने से प्राप्त हुई संख्या कितनी हो जाएगी? 10 22 धन x। तो इन दोनों का योगफल 121 है। अब इसको अपन जोड़ देंगे, तो 10x इधर है, 1 है, x इधर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11x। धन का चिन्ह 10 22 इधर है, 1 22 इधर है, तो ये हो जाएगा 11 22 बराबर हो जाएगा 121। अब देखते हैं कि 11 का भाग तीनों में चला जाता है। तो समीकरण के इस समीकरण जो 1 बना है, तो इसको तो समीकरण के में इस समीकरण में यहाँ लिख देते हैं कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में 11 का भाग देने पर अब अपन ने क्या किया कि 11 का भाग दे दिया इसमें। तो यहाँ लिखेंगे 11x धन 11 22 बराबर 121। यहाँ पे भी 11 का भाग दे दिया, यहाँ पे भी 11 का भाग दे दिया, यहाँ पे भी 11। तो 11 एकम 11 11 एकम 11 11 एकम 11 11 एकम 11, ये भी कट जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 121 में। तो इसको 11 एकम 11 तो 11 एकम 11, एक बचेगा तो फिर ये 11 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, तो यहाँ 11 बच जाएंगे, इसको ये कट जाएगा पूरा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? x धन y बराबर 11, ये आ गया। ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना A। ये कौन सा समीकरण नंबर हो जाएगा? A। अब अपन को देखना है दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या दी हुई है? इसको मिटा देते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ लिख देते हैं। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त दी हुई है कि अंकों में 3 का अंतर है। तो अंक कौन कौन से हो गए? ये वाले x और y, ये अंक हो जाएंगे आपके। कौन कौन से अंक हो जाएंगे? एक अंक हो जाएगा y, दूसरा अंक हो जाएगा x। तो अंकों में कितने का अंतर है? 3 का। तो इसको हो जाएगा x ऋण y बराबर 3। ये अंकों का x में से y को घटाएंगे, एक अंक में से दूसरे अंक को घटाएंगे तो आएगा 3। तो अंकों में 3 का अंतर है, x ऋण y। अंक कितने हैं? x, एक अंक है x, दूसरा अंक है y, तो इनका अंतर यानी एक से दूसरे को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होता है। अंकों में 3 का अंतर है, जो दोनों अंक हैं दहाई इकाई के या इकाई दहाई के, चाहे x ऋण y कर दो चाहे y ऋण x, जो भी करोगे तो उसके हिसाब से उत्तर आएगा। तो इस बराबर इतना है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अपन लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे इसको देख लेते हैं। ये समीकरण 1 लिखा अपन ने, देखिए समीकरण लिखा 1, x धन y बराबर 11, ये समीकरण हो जाएगा 1, और x ऋण y बराबर 3, ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 2।
अब इसमें देखते हैं कि इसमें बाई के गुणांक है जो एक है लेकिन इनका चिन्ह विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा जोड़ने पर। तो इसको जोड़ दिया अपन ने, तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं ना कि इसको कैसे जोड़ेंगे। अगर अपन को जोड़ समझ में अभी तक नहीं आया तो इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसका दायां पक्ष से जोड़ देंगे। x धन y धन का चिन्ह लगाएंगे, तो ये वाले का x ऋण y लिख देंगे। ये वाला हो गया ये वाला, तो ये हो गया धन का चिन्ह है। इसी प्रकार से बराबर का चिन्ह लगाया, अपन ने लिखा 11 और इसको धन का जोड़ा है दोनों को, तो बाएं पक्ष से बाएं पक्ष जोड़ दिया, दाएं पक्ष से। अब इससे ये बाई से ये बाई कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा x, 2x बराबर 14, ये 11 ही जुड़ जाएंगे। x बराबर आ जाएगा 14/2 बराबर आ जाएगा 7। तो इसी को अपन देखते हैं कि कैसे यहाँ पे लाइन खींच के जो करते थे उसी तरीके से। तो इसमें यहाँ पे लिख दिया जोड़ने पर, यहाँ पे लिख देते हैं जोड़ने पर, ये दूसरा। तो इसको क्या है जोड़ा, तो अब ये जोड़ेंगे तो ये दोनों की ये हो जाएगा 2x बराबर 14, 11 और 3 14 हो जाएंगे। तो x बराबर आ जाएगा आपका 14/2, तो इसको कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 7 14, तो बराबर आ जाएगा 7। तो x का मान आ जाएगा 7। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, x धन y बराबर 11। तो इसमें x बराबर क्या रख दिया अपन ने, 7 रख दिया। यहाँ 7 धन y बराबर 11 है, तो y बराबर आ जाएगा 11 ऋण 7, ये उधर जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4। 11 में से 7 चले जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो अपना ये वाला आ गया, एक मान आ गया ये और एक मान आ गया ये। अब अपन को संख्या प्राप्त करना है, तो अपनी संख्या कितनी थी, ये वाली, फिर अपन को संख्या लिखना। तो संख्या बराबर है 10x धन y, 10x धन y। तो इस तरह से हो जाएगा 10, तो x का मान कितना है, इसमें है 7, धन y का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 70 धन 4 बराबर हो जाएगा 74। इस तरह से हो जाएगा। और अगर अपन उल्टा मान लेते उसको, इकाई का अंक इसको मान लेते और दहाई का अंक उसको मान लेते y को, तो फिर कितना आ जाता 74 का 47 आ जाता, इसके संख्या के अंक पलट जाते। तो इसमें देखो अब उत्तर की जांच भी होती है कि अगर संख्या कितनी है 74 है और इसके अंकों को पलटते हैं, यानी इकाई का अंक दहाई का अंक, तो इसका योग कितना हो जाएगा 7 4 11 की 1, कहाँ से लाएंगे 1, 7 4 11 1 2 बार, जिसका मतलब कि उत्तर की जांच होती, दोनों का योग कितना है, इस संख्या का और संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का। ये संख्या है, 2 अंकों की संख्या का इकाई और दहाई के अंक, उनके अंकों के स्थान पलट दिए, तो दहाई का अंक जो 7 था वो इकाई में पहुंच गया, इकाई वाला दहाई में आ गया, तो उनका योग 121 हो गया। और अपन देखते हैं कि अंकों का अंतर 7 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचेगा 3, तो ये है कि अंकों का अंतर कितना है 3 है। इस प्रकार से इसकी उत्तर की जांच भी हो जाती है। तो ये सवाल अपन ने जो लगाया है या उसका मान जो आया है वो सही है, अतः ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे अगला 6वां सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।